यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। लेकिन इस गांव के पास एक पुराना किला था जिसे लोग काले जादू और जिन्नों का ठिकाना मानते थे। गांव वाले किले के पास जाने से डरते थे क्योंकि वहां के बारे में कुछ अजीब बातें सुनने को मिलती थीं। एक रात गांव का एक युवक श्याम, जिसने इन सब कहानियों को सिर्फ अफवाह समझा था, किले के पास जाने का निश्चय किया। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और यह जानने के लिए कि आखिर इन सब बातें कितनी सच हैं, किले की ओर बढ़ा। जब वह किले के पास पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को तसल्ली दी और अंदर चला गया। किले के अंदर अंधेरे में उसने देखा कि कहीं दूर से हल्की सी आंधी चल रही थी और अचानक एक कटा हुआ स्वर गूंजा, तुम हमारे साथ हो, अब तुम्हारी आत्मा हमारी होगी। श्याम के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने देखा कि वहां कुछ अजीब आकृतियां थीं जो उसके चारों ओर घूम रही थीं। वे जिन्न थे, इफरित, मरीद और शैतान, जो उसे घेर चुके थे। श्याम डर के मारे कांप रहा था, लेकिन एक आकृति ने उससे कहा, तुम्हारे जैसे निर्दोष इंसान के लिए हमें तुम्हारी आत्मा की बहुत जरूरत है। इतने में श्याम ने महसूस किया कि एक काले धुएं की छाया उसके ऊपर मंडरा रही थी। वह एक इफरित था जो श्याम को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था। अचानक किले के अंदर का तापमान बढ़ने लगा और श्याम को महसूस हुआ कि यह लड़ाई उसकी आत्मा के अस्तित्व की है। श्याम ने सोचा कि अगर वह इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये जिन्न उसे पकड़ लेंगे, लेकिन उसने घबराकर एक प्राचीन मंत्र याद किया जिसे उसने किसी बुजुर्ग से सुना था। उसने पूरे मन से मंत्र का उच्चारण किया और जैसे ही मंत्र का प्रभाव हुआ, किले का दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक तेज आवाज के साथ सब शांत हो गया। श्याम ने देखा कि जिन्नों की आकृतियां गायब हो गईं और किला फिर से शांत हो गया। वह डर के मारे कांपते हुए बाहर भाग आया। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसने देखा कि रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा डर से पीला था और उसकी आंखों में भय था। गांव वालों ने जब उसकी कहानी सुनी तो सबने उसे समझाया कि जिन्नों के साथ खेलने से उसकी जान पर संकट आ सकता है। श्याम ने सीखा कि उस रात के बाद कुछ रहस्यमयी और अदृश्य शक्तियां होती हैं जिन्हें समझना और उनसे दूर रहना बेहतर होता है। और इस प्रकार किले के पास की कहानी अब और भी डरावनी हो गई, क्योंकि अब यह माना जाता था कि वह जिन्न श्याम को छोड़ने के बाद फिर से किसी और इंसान की तलाश में होंगे। श्याम भले ही उस रात जिन्नों के चंगुल से बचकर लौट आया था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। गांव में लौटने के बाद भी वह हमेशा बेचैन रहता। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे और वह अक्सर अकेले में बड़बड़ाने लगता। गांव के लोग चिंता में थे, लेकिन श्याम किसी को कुछ बताने को तैयार नहीं था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, श्याम को लगा कि कोई उसके कमरे में है। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और अचानक उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, हमने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुम हमें नहीं छोड़ सकते। श्याम का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह जैसे ही उठकर दरवाजा खोलने लगा, अचानक दरवाजा खुद ही जोर से बंद हो गया। दीवारों पर काले साए घूमने लगे। फिर वही डरावनी आवाज आई, तुमने हमें भगाने की कोशिश की थी, अब इसकी सजा मिलेगी। श्याम चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा।
सुबह जब श्याम के परिवार वालों ने उसे बेहोश पाया तो वे उसे मंदिर लेकर गए। गांव के पुजारी ने उसके माथे पर गंगा जल छिड़का तो श्याम को होश आया, लेकिन उसके होश में आने के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में गांव के लोगों को लगता कि कोई उनके घरों के बाहर घूम रहा है, लेकिन जब वे बाहर देखते तो वहां कुछ नहीं होता। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने श्याम को आधी रात को किले की ओर जाते देखा, लेकिन जब सुबह वह अपने घर में मिलता तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत जो तांत्रिक विद्या जानती थी श्याम के पास आई और बोली, बेटा, जिन्न ने तुझे चुना है, वो तुझे पूरी तरह अपना बनाना चाहता है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो एक दिन वो तुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। श्याम डर गया। उसने पूछा, मैं क्या करूं? कैसे छुटकारा पाऊं? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और बोली, इसके लिए तुम्हें किले में वापस जाना होगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं, एक विशेष यज्ञ करना होगा, तभी जिन्न की शक्ति कमजोर पड़ेगी। अगली रात श्याम पुजारी और कुछ गांव वाले मंत्रों से सिद्ध की गई चीजें लेकर किले की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा अचानक भारी हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और फिर वही काला धुआं प्रकट हुआ। इफरित जिन्न एक विशाल काले परछाई के रूप में प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंज उठी, तुम मुझे हरा नहीं सकते, अब यह शरीर मेरा है। लेकिन इस बार पुजारी तैयार थे। उन्होंने एक खास मंत्र पढ़कर आग जलाई और गंगा जल छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें जिन्न के धुएं पर पड़ी, वह चीखने लगा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरे किले की दीवारें हिलने लगीं। श्याम के शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वह दर्द से चीख पड़ा, लेकिन पुजारी ने यज्ञ जारी रखा। धीरे धीरे जिन्न की ताकत कमजोर पड़ने लगी और आखिरकार वह एक भयानक चीख के साथ किले की गहराइयों में समा गया। श्याम बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो पहली बार उसकी आंखों में शांति थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली और बूढ़ी औरत बोली, अब यह जिन्न कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन याद रखना, बुरी शक्तियों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। श्याम फिर से सामान्य हो गया, लेकिन उसने कभी भी रात को किले की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जिन्न को भगा दिया गया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कभी-कभी जब रात के सन्नाटे में हवा तेज चलती है तो किले से एक फुसफुसाहट अब भी सुनाई देती है, मैं वापस आऊंगा।